जो लोग अपने गार्डन में फूल लगाना पसंद करते हैं उनके गार्डन में गुड़हल का प्लांट एक ही प्लांट होगा, लेकिन गुड़हल का प्लांट जरूर होगा। गुड़हल या हिबिस्कस बहुत ही सुंदर फूल देने वाला प्लांट होता है। गर्मियों में इसके बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, बहुत सारी वैरायटी में भी आता है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि गुड़हल को अगर आपने कटिंग से लगाया है या छोटा सा प्लांट आपने ग्रो किया है अपने गार्डन में, तो जो फर्टिलाइजर मैं दूंगी या अपने गार्डन में अपने पौधों को, वही फर्टिलाइजर अगर आप देते हैं अपने पौधे को, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो पाएगा, हरा भरा रहेगा, पत्तियां चमकदार रहेंगी, रूट मजबूत रहेंगी, कलियां बनती रहेंगी। यहाँ जो प्लांट देख रहे हैं यही प्लांट आगे भी आपको मैं दिखाऊंगी, जिसकी पत्तियां पीली हो गई रहेंगी, उसमें भी मैं फर्टिलाइजर दूंगी। कलियां बराबर आती रहेंगी, पौधा आपका हेल्दी रहेगा, पौधा मरेगा नहीं चाहे जितनी भी गर्मी रहे। अप्रैल के आखिरी मंथ में गुड़हल के पौधे में यदि आपने ये काम नहीं किए हैं तो अभी आप कर सकते हैं। गुड़हल एक बहुत ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन गर्मियों के टाइम पर जितनी ही गर्मी पड़ती है ये प्लांट उतना ही ज्यादा फ्लावरिंग करता है। और इस टाइम पर नर्सरी में आपको बहुत सारे ये रंग बिरंगे कलर में देखने को मिल सकता है। कलर के साथ साथ इसमें वैरायटी भी डिफरेंट डिफरेंट आती है। जैसे कि अभी जो मैं सिंपल सा आपको प्लांट दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर सा कलर है, 2-3 शेड में है। ये एक देसी वैरायटी का प्लांट है जिसमें मैंने फर्टिलाइजर शेयर किया था। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं और फ्लावर में सुबह के टाइम में खूब सारे फ्लावर इसमें से कट करके ले गई हूँ। 2 फ्लावर मैंने छोड़ दिए थे। और इस प्लांट की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है। पूरी जो मेरे टेरेस की बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर भी अब इसकी ग्रोथ जाने लगी है। वैसे ही एक वैरायटी ये रहती है, मिनिएचर वैरायटी की फ्लावर रहती है, लेकिन इसमें भी देखिए बहुत सारे इसमें फ्लावर आते हैं। ये नर्सरी में अगर आप लेंगे तो 20-30 रुपए में आपको बहुत आसानी से पॉली बैग में ये प्लांट मिल जाते हैं। और यदि हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट लेते हैं तो वो थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, पॉली बैग में ही मिलते हैं लेकिन वो कॉस्टली मिलते हैं। और साथ साथ जो है बहुत सारे प्लांट में हाइब्रिड वाले में आपको ब्लैक कलर की बास्केट, प्लास्टिक की एक बास्केट रहती है टोकरी की तरह, वो लगी हुई आपको मिलेगी। तो यदि हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट ला रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मिट्टी को ऊपर से थोड़ा सा खुरच के देख लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इसमें कोई बास्केट वगैरह तो नहीं लगी है। कई बार क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, एज इट इज गर्मी होने की वजह से वैसे का वैसा ही प्लांट मिट्टी में लगा देते हैं। उसके बाद में वो प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि बास्केट का एक सीमित स्पेस रहता है। जब वो प्लांट मर जाता है, मिट्टी हटा के गमले में से मिट्टी हटाते हैं, तब हमको दिखाई देता है कि उसमें जो है बास्केट लगी हुई थी। तो ऐसी गलती आप ना करें, उसको लेते टाइम ही आप थोड़ा सा नीचे डीप साइड में खुरच के मिट्टी को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उसमें बास्केट लगी हुई थी। पहला काम तो यही है कि अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो इस तरीके से बास्केट या बगैर बास्केट वाले प्लांट की पहचान कर सकते हैं। अब यदि आपके गार्डन में प्लांट लगा हुआ है तो अगर आपने उसकी प्रूनिंग कटिंग करी होगी तो शायद आपने उसकी कटिंग भी लगाई होगी। अगर नहीं लगाई है तो इस टाइम पर भी आप कटिंग गुड़हल के प्लांट की लगा सकते हैं। मैंने अपने गार्डन में इस तरीके की मिनिएचर वैरायटी के प्लांट की कटिंग लगा कर रखी थी जब मैंने अपने प्लांट को प्रून किया था। इस टाइम पर उस प्लांट में या जो कटिंग से तैयार हुए प्लांट हैं उनमें काफी अच्छे से लीफ आ गई हैं और अब उस प्लांट को जो है फर्टिलाइजर देने की बात आती है। यदि कटिंग नहीं लगाई है तो अभी भी टाइम है, आप जो है गर्मी के टाइम में भी हिबिस्कस प्लांट की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। देसी वैरायटी की कटिंग लगाएं, अभी जो है हाइब्रिड वैरायटी की कटिंग नहीं लगेगी। हाइब्रिड वैरायटी की अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप जो है फरवरी मार्च के में ही लगा लिया करें। बाकी जो है गर्मियों में हाइब्रिड वैरायटी की कटिंग बहुत ही रेयर में ही लगती है। अब मैं वो कटिंग आपको दिखाऊं उसके पहले मैं आपको वो रिजल्ट दिखाऊंगी, अपडेट दिखाऊंगी उस प्लांट का जो मैंने टोकरी में लगे हुए प्लांट की रिपोर्टिंग करी थी, टोकरी को हटाकर मतलब बास्केट को हटाकर। तो आज मैं उसका अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगी। मैं हमेशा वीडियो में बताती हूँ कि मैं तुरंत किसी भी वीडियो में इंस्टेंट उसका रिजल्ट नहीं बता पाती हूँ, तो मैं किसी दूसरे वीडियो में उसी से रिलेटेड, जैसे हिबिस्कस का प्लांट है तो हिबिस्कस का जब भी प्लांट पे वीडियो बनाऊंगी तो उसका अपडेट मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा वही प्लांट है। जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी तो इसमें एक कली बनी हुई थी, जिस कली को मैंने उस दिन तो नहीं उसके दूसरे दिन उसको हटा दिया था। अभी आप देख पा रहे हैं नई नई ग्रोथ जो है नीचे से आपको स्टार्ट दिखाई दे रही होगी। पत्तियां भी काफी अच्छे से स्टेबल बनी हुई है, मतलब पौधा मेरा रिपोर्टिंग शॉक में नहीं गया। तो अगर आपने रिपोर्टिंग की है और जो जो फर्टिलाइजर मैंने इसमें डाले थे, जो जो इंग्रेडिएंट डाले थे, उनको अगर आप यूज करेंगे और जैसे टिप्स मैंने बताए थे
उनको फॉलो करेंगे तो आपका हिबिस्कस का प्लांट या कोई भी प्लांट जो है गर्मी में भी नहीं मरेगा। इन छोटे छोटे पौधों में आपको यही ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं मेंटेन करके रखना है, मतलब मॉइस्चर मेंटेन करना है लेकिन बहुत ज्यादा इसमें मिट्टी को गीला करके नहीं रखना है। पत्तों पर रोज ही शाम के टाइम में मैं साबरिंग करती हूँ। कोई भी फर्टिलाइजर अभी और नहीं दिया है, जो मैंने रिपोर्टिंग करी थी जब जो मैंने डाला था बस वही फर्टिलाइजर इसमें अभी चल रहा है। तो ये प्लांट मेरा ग्रोथ करने लगा है। तो आज जो मैं कटिंग से लगे हुए प्लांट आपके साथ में शेयर करूंगी, उसमें जो काम करूंगी वो काम जो है मैं अपने इस वाले हिबिस्कस के पौधे में भी करूंगी, जिससे कि 1 महीने में इस प्लांट में मेरे फ्लावरिंग देखने को मिल जाए। अब बारी आती है कि जो मैंने कटिंग रेडी करी है वो किस तरीके से रेडी हुई है, वो आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मिनिएचर वैरायटी के हिबिस्कस की कटिंग ग्रो हुई है। इसमें से मैंने जो है 2 कटिंग हटा दी है, क्योंकि 2 कटिंग मेरी सूख गई थी, वो पतली पतली सी थी और वो जो है थोड़ी सी हिल गई थी पाइप से पानी डालते टाइम, तो वो जो है डैमेज हो गई थी। अब ये वाली कटिंग में आपको लीफ नहीं दिख रही होगी, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो ग्रीन ग्रीन एक लीफ आ रही है, तो ये वाली कटिंग मेरी चल पड़ेगी। मैं 5 कटिंग लगाई थी, वैसे तो 5 लग गई थी, लेकिन 2 कटिंग मेरी यहाँ की जो है थोड़ी सी हिल गई थी पाइप से, तो उसके कारण से वो कटिंग मैंने हटा दी है। अब ये 3 कटिंग है, ये 3 कटिंग इस पॉली बैग में इस टाइम के लिए अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इनमें पत्तियां तो आ रही हैं, पत्तियां पीली हो जा रही हैं। तो अगर आपने कटिंग से पौधे तैयार किए हैं और पत्तियां आने के बाद में कुछ दिन में इस तरीके से पीलापन उनमें आ जा रहा है, तो आज जो फर्टिलाइजर मैं आपके साथ में शेयर करूंगी उसको अगर आप गर्मी में अप्रैल और मई की तपती गर्मी में भी उस फर्टिलाइजर को डालेंगे तो आपका पौधा बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने गुड़हल की कटिंग लगाई है, मार्च अप्रैल में भी लगाई हैं या फरवरी मार्च में भी लगाई हैं, तो उनको रिपोर्ट करने की कोशिश अभी बिल्कुल भी मत करिएगा। गुड़हल एक ऐसा प्लांट होता है जिसको जो है 4 महीने तक तो जरूर लगते हैं अच्छी तरीके से रूट डेवलप करने में। 3 से 4 महीने हो जाएं तब जो है आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर 1-1.5 महीने में ही रिपोर्टिंग करना चाहेंगे तो जो कटिंग रेडी हुई है वो कटिंग जो है आगे चल के चलेगी नहीं, मर जाएगी। इसलिए जो है ये जो पॉली बैग में कटिंग लगी हुई है ये रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी इनमें इतनी अच्छे से रूट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो आज इसकी हम रूट को डेवलप करने के लिए भी फर्टिलाइजर देंगे, पत्तियों को हरा करने के लिए भी फर्टिलाइजर देंगे, और जो पत्तियां पीली हो गई हैं ये पीली ना हो उसके लिए भी फर्टिलाइजर इसमें डालेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम किसी फर्टिलाइजर को अपने पौधे में देते हैं तो उसकी गुड़ाई करते हैं। गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जिसकी बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं की जाती है। आज इन दोनों ही पॉट में जो लगे हुए प्लांट है इनकी मिट्टी की हम किसी प्रकार की गुड़ाई वगैरह नहीं करेंगे। अब दोनों ही पौधे हमारे छोटे छोटे से हैं, बहुत बड़े पौधे नहीं हैं, तो हम 1 गिलास भी अगर इसमें फर्टिलाइजर बनाएंगे तो वो भी इनफ हो जाएगा, बच ही जाएगा। तो आज हम गिलास के मेजरमेंट से ही फर्टिलाइजर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास ले लिया है और 1 गिलास में हम पानी ले लेंगे, 1 गिलास के करीब या उससे कम पानी लेंगे तब भी चलेगा। अब ये वाला प्लांट जो मेरा न्यू प्लांट है, जो न्यू ऐड किया है, बास्केट हटा के इसको लगाया था, इसमें आपको किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी नहीं दिख रही होगी, लेकिन अब इसमें ग्रोथ होने लगी है। ग्रोथ होने लगी है इसका मतलब यही है कि अब इसको पोषक तत्व हमको देने पड़ेंगे, क्योंकि जो मिट्टी में पोषक तत्व दिए थे वो प्लांट अच्छे से ले चुका है और न्यू ग्रोथ के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है। तो आने वाले टाइम के लिए हमको इसकी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। तो ओवरऑल ग्रोथ जब हमको चाहिए रहती है पौधों की, और गर्मी के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर चाहिए होता है जो कि ठंडा भी रहे, पौधे को ठंडक भी प्रदान करे, पौधे को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, वो है ये फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं सीविड माइक्रोन्यूट्रिएंट, सीविड एक्सट्रैक्ट या ह्यूमिक एसिड, दोनों मिक्स होते हैं इसमें। ये मैंने लोकल शॉप से लिया था, आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। सभी सीविड एक्सट्रैक्ट में ह्यूमिक एसिड मिक्स रहता है, तो इसमें आपको कोई भी परेशान होने की दिक्कत नहीं होगी। तो इसको मैं यूज करूंगी। आज मैं आपको इसको ड्रॉप के साथ में डालकर दिखाऊंगी, स्पून की मदद से नहीं दिखाऊंगी। 2 पौधे हैं तो हम लगभग 3 ड्रॉप के करीब इसमें ये फर्टिलाइजर देंगे। तो अभी जो है 2 ड्रॉप हो चुकी हैं और 1 ड्रॉप और गिरेगी, बस 3 ड्रॉप ही हमको ये फर्टिलाइजर लेना है। अब इसको लेने के बाद में ये तो हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए काम करेगा पौधे की। उसके बाद में हमको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि पत्तियां पीली होती हैं, पत्तियों को जो है प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो 2 पौधों के हिसाब से, 1 पौधे के हिसाब से 2 पिंच मतलब 2 चुटकी, और 1 पौधे के हिसाब से 2 चुटकी, उस हिसाब से हमको इसको 4 चुटकी के करीब ये फर्टिलाइजर ले लेना है, जिसको एप्सम सॉल्ट भी कहा जाता है। अब ये मेरे बड़े वाले ग्रेन्यूल्स हैं तो इनको घुलनशील होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं। जो एप्सम सॉल्ट था, मैग्नीशियम सल्फेट, वो भी पानी में अच्छे से
डाइल्यूट हो गया है। अब इसको हम पौधों में अप्लाई करेंगे। इस फर्टिलाइजर को पौधों में अप्लाई करें उसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके पौधे एकदम हार्श गर्मी में रखे हुए हैं, धूप में रखे हुए हैं, तो आप इस फर्टिलाइजर को अगर दे रहे हैं तो सुबह 8 बजे से पहले आपको इसको पौधों में अप्लाई करना है। अगर 8 बजे के बाद आप अगर दे रहे हैं तो इसको किसी ऐसी जगह पर रखना है पौधों को जहाँ की बहुत ज्यादा डायरेक्ट धूप ना लगे, क्योंकि जब हम इसमें एप्सम सॉल्ट देंगे तो अभी जितनी गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से एप्सम सॉल्ट देंगे तो पत्तियां और भी ज्यादा झुलस जाएंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैंने तो जो फर्टिलाइजर दिया मोस्टली फर्टिलाइजर ड्रेन हो गया है, लेकिन तब भी मिट्टी में ये मिक्स हो जाएगा और पौधे हमारे एकदम हरे भरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमको ये फर्टिलाइजर इसमें डाल देना है। अब इन दोनों पौधों में हमने ये फर्टिलाइजर डाल दिया है और ये पौधे जो है पौधों की छाया के नीचे रखे हुए हैं, तो इससे जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी पौधों को। अब यहाँ पर आप मेरा ये प्लांट देखेंगे, इसमें पत्तियां येलो येलो हो गई हैं, लेकिन कलियां इसमें बराबर बन रही हैं, फूल भी इसमें बराबर खिल रहे हैं। फूल के साइज थोड़े छोटे हो गए हैं क्योंकि इस प्लांट को जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो गई है। तो अगर आपके पौधे में आपको नहीं समझ में आता है कि कौन से पोषक तत्व की कमी है, तो गर्मियों में जो है सीविड एक्सट्रैक्ट या सीविड ग्रेन्यूल्स का आप यूज करें तो आपके पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे, हरे भरे रहेंगे और उनमें किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी भी नहीं हो पाएगी। तो जो बचा हुआ फर्टिलाइजर था वो इसमें डाल दिया है मैंने, और इस पौधे को भी मैंने पौधे की छाया में रख दिया है। तो यदि आप भी गुड़हल के पौधे लगाने के शौकीन है, कटिंग लगाई है या आपके पास में पौधे तैयार रखे हुए हैं, उनमें कोई खाद डालना चाहते हैं, तो ये 2 फर्टिलाइजर गर्मी में अगर आप गुड़हल के पौधे में देंगे तो गुड़हल का पौधा बहुत ही अच्छा हरा भरा रहेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पौधे आपको एकदम ओपन टेरेस में दिखाई देंगे और पूरे एकदम हरे भरे से दिखाई देंगे, और कलियां भी इनमें काफी सारी बनी रहती हैं। सुबह के टाइम में लगभग 6 बजे के करीब इनसे फूल तोड़कर ले जाती हूँ। तो अभी तक अगर आपने ये फर्टिलाइजर अपने पौधे को नहीं दिया है तो अप्रैल मई में आप ये फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। गुड़हल ही नहीं, कोई भी फूल वाला पौधा है उस पर अगर आप इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।